आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। वक्त है 5 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि साझा भविष्य तभी संभव है जब सभी को समान अवसर मिले। इसके लिए सकारात्मक सोच वाली सरकार का होना जरूरी। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा कार्यबल है और इसका लाभ युवाओं को कौशल विकास के जरिए मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए बोला कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश में कौशल विकास मंत्रालय का गठन किया, जिससे युवाओं को नई संभावनाएं और रोजगार के अवसर मिले। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि साझा भविष्य तभी बनता है जब सरकार की सोच विकास और अवसरों को लेकर सकारात्मक हो। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए बोला कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहद खराब थी। उनके अनुसार उस समय शिक्षा व्यवस्था चौपट थी, कौशल विकास की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी, प्रदेश में असुरक्षा का माहौल बना हुआ था। मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया है कि उस दौर में सरकारी नौकरियों पर केवल एक ही परिवार का अधिकार था। उन्होंने बोला कि उनकी सरकार युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। आइए सुनाते हैं आपको। कौशल मित्रों, हम सबको याद रखना होगा कि भविष्य तभी साझा होता है जब अवसर साझा होते हैं, और अवसर तब साझा होते हैं जब उस सोच की कोई सरकार हो। और देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि देश के अंदर ये नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है। और इस युवा फोर्स को अगर कोई मुझसे कहता है ये आपके लिए क्या चैलेंज नहीं है, मैं कहता हूं नहीं। यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। हाँ, इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूं आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल। अगली बड़ी खबर की बात करें, जो उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा है कि यह व्यवस्था देश के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आजकल हर मुद्दे का विरोध करने में लगा हुआ है। पंकज चौधरी ने बोला है कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर गठित संयुक्त संसदीय समिति इस विषय पर विचार विमर्श कर अपना निर्णय देगी। उन्होंने भरोसा जताया कि समिति सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उचित फैसला करेगी। में जो विपक्ष का है उसका वो अभी इसमें जो है बता रहा है कि सही नहीं है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष आजकल हर चीज का विरोध करना शुरू किया है। उसका क्या लाभ है देश को, क्या हानि है देश को, इसके बारे में चिंता नहीं करता है। और वन नेशन वन इलेक्शन मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी जेपीसी आई है, जेपीसी निर्णय करेगी, उसके बाद उसका निर्णय होगा। सर मैं जो विपक्ष। खबरों में आगे बढ़े, जहां आध्यात्मिक नेता देवकीनंदन ठाकुर ने राम मंदिर चंदा गगन मामले पर पृष्ठभूमि में भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकथाम के लिए सनातन बोर्ड के गठन की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए ताकि उनके संसाधनों का उपयोग समाज हित में किया जा सके। देवकीनंदन ठाकुर ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सहित सभी विपक्षी नेताओं से अपील करते हुए बोला है कि यदि वे वास्तव में सनातनी समाज के हित की कामना करते हैं तो उन्हें सरकार से सनातन बोर्ड के गठन की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिरों के संसाधनों का उपयोग अस्पतालों, गुरुकुलों और अन्य जन कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है वो सुरक्षित किया जा सके। देखिए, शंकराचार्य भगवान है, इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे आगे कभी ऐसे कार्य न हो, उसके लिए सनातन बोर्ड की जरूरी है। सर, ये कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर के चोरी के मुद्दे को उठाएंगे पार्लियामेंट में, और देश में अब तक की सबसे बड़ी चोरी करप्शन का मामला है राम मंदिर का, कह रहे हैं हिंदुओं की आस्था पे प्रहार था। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, राहुल गांधी जी से,
अखिलेश यादव जी से और जो भी विपक्षी लोग हैं केजरीवाल जी से कि अगर आप हमारा हित चाहते हैं, सनातनियों का हित चाहते हैं, तो आप सबसे हमारा निवेदन है सरकार के आगे प्रार्थना कीजिए या मांग करिए कि हमारे सनातन बोर्ड बने, चारों शंकराचार्य, पांचों वैष्णवाचार्य और जो भी धर्म के मर्मज्ञ ऋषि मुनि हैं, संत हैं, वो सभी सनातन बोर्ड बनाएं और मंदिर सारे मुक्त हो जाएं सरकार से, और उस धन का प्रयोग जो है वो भारत की सनातनी गरीब जनता में प्रयोग में आए, गौ माता की सेवा में आए, और वो निःशुल्क हॉस्पिटल बनाने, मॉडर्न गुरुकुलम्स बनाने में, साइंस विद सनातन में काम आए, जिससे आने वाली पीढ़ी बच सके, सिया जैसे बच्चे अब हमारे आगे ना हो। यही प्रार्थना हम चाहेंगे कि सब मिलके दायित्व निभाएं और सब कहें कि यहाँ सनातन बोर्ड बनना चाहिए। देखिए आगे खबर की बात करें, जो बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका बूथ अध्यक्ष होता है। उन्होंने बोला कि बूथ अध्यक्ष की ताकत पर मंडल अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष की ताकत पर जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की ताकत पर प्रदेश अध्यक्ष और उनकी ताकत पर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा होता है। नितिन नवीन ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में अपने एक समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि बांकीपुर की जनता पार्टी के इस कार्यकर्ताओं और बांकीपुर के बेटे को पूरे दिल से अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाएगी। हमारा बूथ अध्यक्ष सबसे अधिक मजबूत होता है। बूथ अध्यक्ष की ताकत पर मंडल अध्यक्ष खड़ा होता है, मंडल अध्यक्ष की ताकत पर जिला अध्यक्ष खड़ा होता है, जिला अध्यक्ष की ताकत पर प्रदेश अध्यक्ष खड़ा होता है और प्रदेश अध्यक्ष की ताकत पर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा होता है। तो आज हमारे पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को मौका दिया है। मुझे पूरी ताकत है, पूरा विश्वास है, बांकीपुर का जनता भी पूरी तरह से इस कार्यकर्ता को, बांकीपुर के लाल को, बांकीपुर के गली गली मोहल्लों में घूमने वाला भाई नीरज को पूरी तरह से आशीर्वाद देगी और बांकीपुर का एक अच्छा प्रतिनिधि जो कहीं न कहीं बांकीपुर के विकास की चिंता करेगा, बांकीपुर के लोगों की चिंता करेगा, भाई और बेटा बनकर यहाँ की सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है हमारा अगली बड़ी खबर में बात करें, जो कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का एकमात्र लक्ष्य भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली को जनता के सामने उजागर करना है। उन्होंने कहा है कि पार्टी इसी उद्देश्य को लेकर एकजुट होकर काम कर रही है। सचिन पायलट ने विश्वास जताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा और 2.5 वर्ष बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने बोला कि इसी मूल मंत्र के साथ पूरा कांग्रेस परिवार संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच लगातार सक्रिय है। कांग्रेस के परिवार के तमाम सदस्य, छोटे बड़े, वर्तमान भूतपूर्व, जो पदों पर रहे नहीं रहे, आज हमारा एक ही हमारा लक्ष्य है कि बीजेपी सरकार को एक्सपोज करना और 2.5 साल के बाद प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाना। इस मूल मंत्र को लेकर पूरा हमारा कांग्रेस परिवार काम कर रहा है और कांग्रेस राजस्थान में अच्छा काम कर रही है। देश में राहुल जी खड़गे जी अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे कोई संकोच नहीं कहते हुए कि 2.5 साल के बाद जनता बस इंतजार कर रही है कब मौका आए और कब सरकार कांग्रेस की बने। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?